नमस्कार। आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रतीक को समझने वाले हैं, यानी कि आध्यात्मिक दीप स्तंभ। पता है, ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि ये एक ऐसा रूपक है जो हमें मार्गदर्शन, आशा और आत्मखोज इन सब के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। तो चलिए इस गहरे विचार को और करीब से जानते हैं। अच्छा, आध्यात्मिक चिंतन में ना इस दुनिया को अक्सर एक बहुत बड़े सागर की तरह देखा जाता है, जिसे कहते हैं भव सागर। मतलब ये दुखों और विकारों का एक ऐसा समंदर है जहां हम सबकी जीवन नैया यूं ही लहरों के थपेड़े खाती रहती है, कभी कभी तो दिशाहीन होकर भटक भी जाती है। और इसी भव सागर के बीच जब आत्माएं बिल्कुल अकेला और खोया हुआ महसूस करती है ना, तब दिल से एक ही आवाज निकलती है, हे भगवान, नैया मेरी पार लगाओ। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि एक गहरा विश्वास है कि कोई तो है, कोई दिव्य शक्ति जो इस सागर से हमें पार ले जा सकती है। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प पहेली सामने आती है। अगर हर कोई भगवान को बुला रहा है, तो फिर गीता जैसे शास्त्रों में ऐसा क्यों लिखा है कि जब वो आते हैं तो ज्यादातर लोग, मतलब मूढ़मती लोग, उन्हें पहचान ही नहीं पाते? सोचिए, लाखों करोड़ों में से कोई एक। ये तो एक पहेली जैसी बात हो गई है ना। और ये पहेली और भी गहरी हो जाती है जब हम देखते हैं कि एक तरफ तो हमारे मन में भगवान का एक सुंदर, जाना पहचाना रूप बसा है, जैसे श्री कृष्ण का, पर दूसरी तरफ गीता का वर्णन बिल्कुल अलग है। वो कहता है कि ईश्वर एक साधारण वृद्ध मनुष्य के तन में आते हैं और बस इसीलिए पहचाने नहीं जाते। तो ये दोनों बातें तो बिल्कुल अलग हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिस भगवान को पुकारा जा रहा है वो उन देवताओं से अलग हैं जिनकी हम पूजा करते हैं? शायद इसी में इस पूरी गुत्थी का हल छिपा है। और यहीं पर परमात्मा की बात आती है। देखिए, परमात्मा यानी परमात्मा, वो सर्वोच्च हैं, निराकार हैं, एक ज्योति बिंदु स्वरूप। जैसे हम आत्मा एक प्रकाश का बिंदु है, वैसे ही परमात्मा भी हैं। पर फर्क यह है कि वो ज्ञान, शांति और पवित्रता के सागर हैं। और सबसे बड़ी बात, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। ये फर्क बिल्कुल साफ है। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर जी को देवताय नमः कहा जाता है, पर सिर्फ शिव को ही शिव परमात्मा नमः कहते हैं। देवता अनेक हैं जो जन्म लेते हैं, लेकिन परमात्मा तो बस एक ही है जो निराकार है और जन्म मरण से परे है। तो हमारी उस पहेली का हल यही है। जब भक्तों की पुकार बहुत बढ़ जाती है, तो वो निराकार परमात्मा खुद जन्म नहीं लेते, बल्कि वो एक साधारण मनुष्य के तन में अवतरित होते हैं। इसे ही पर काया प्रवेश कहते हैं। वो एक मानव शरीर को अपना माध्यम, अपना रथ बना लेते हैं। और जानते हैं वो माध्यम कौन बने? वो थे दादा लेखराज, जिन्हें बाद में प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से जाना गया। ये पूरी कहानी शुरू होती है करीब 1937 में, जब परमात्मा ने उनके तन को चुना और उनके द्वारा ईश्वरीय ज्ञान देना शुरू किया। फिर अगले लगभग 30 साल उन्होंने उस ज्ञान पर चलकर एक गहन साधना की, खुद को पूरी तरह से बदल दिया। और फिर 1969 में जब वो संपूर्णता की स्थिति में पहुंच गए, तब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो उनका ये पूरा जीवन, उनका ये पूरा सफर, यही हमारे आज के रूपक का आधार है। तो सवाल ये है कि आखिर कैसे उनका जीवन एक आध्यात्मिक दीप स्तंभ, यानी कि एक स्पिरिचुअल लाइट हाउस बना। ये एनालॉजी बहुत ही सुंदर है। आप सोचिए, ये दुनिया एक सागर है और हम सब आत्माएं इसमें भटकते हुए जहाजों की तरह है। ऐसे में प्रजापिता ब्रह्मा का जो संपूर्ण जीवन है, वो एक लाइट हाउस, एक दीप स्तंभ की तरह मजबूती से खड़ा है। और उस दीप स्तंभ से जो रोशनी निकल रही है, वो खुद परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, जो हमें सही रास्ता दिखाती है। बिल्कुल एक लाइट हाउस की तरह उनका जीवन आज भी लाखों लोगों को आध्यात्मिक रास्ते पर गाइड करता है। ये एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट है जो हमें भटकने से बचाता है, जो हमें आध्यात्मिक खतरों से पहले ही सावधान कर देता है और हमारी यात्रा में सही दिशा बनाए रखने में मदद करता है। और आज दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग हैं जो इस दीप स्तंभ से प्रेरणा ले रहे हैं और उनके जैसा संपूर्ण बनने के लक्ष्य के साथ अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। और ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा ने जो संस्था स्थापित की, ब्रह्मा कुमारीज, और उसके जो अनुयायी हैं, वो आज भी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। वे सब भी अपने आप में छोटे छोटे दीप स्तंभ बनकर दूसरों को रोशनी दिखाने की सेवा कर रहे हैं। तो हम वापस उसी बात पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था, कि इस विशाल दुनिया में कुछ ही आत्माएं हैं जो ईश्वर के इस आने के तरीके को पहचान पाती हैं और इस दीप स्तंभ से रोशनी ले पाती हैं। और आखिर में ये बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है
कि उन लाखों में से जो उन्हें पहचान लेते हैं, क्या उनमें से कोई एक अभी इसे देख भी रहा है? ओम शांति।